मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज हम लोग क्षितिज पुस्तक के चैप्टर 11 के बाल गोविंद भागवत को शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसी चैप्टर के रामवृक्ष बेनपुरी, जो इसके लेखक हैं, उनके बारे में जाना था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैराग्राफ शुरू करते समय वीडियो के आधे भाग में हम लोग पैराग्राफ को समझते हैं और उसके बाद उसमें जितने मुख्य बिंदु रहते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं। बाल गोविंद भागवत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर उनकी उम्र थी। बाल पके हुए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं था, किंतु उनका चेहरा हमेशा सफेद बालों से ढका रहता था और चमकता रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कपड़े के नाम पर कमर पर एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों के समान कनफटी टोपी और जाड़े के दिन में एक काली कमरी ऊपर से ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा रामनामी चंदन चमकता था, जो नाक के छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडौल माला रहती थी। ऊपर ये जो वर्णन इनका दिखाई दे रहा है, इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि बाल गोविंद भागवत साधु थे। वे साधु नहीं थे, बल्कि एक गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की याद तो लेखक को नहीं है, लेकिन बाल गोविंद भगत के बेटे और बहू को उन्होंने देखा था। बाल गोविंद भगत के थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक साफ सुथरा मकान भी था, अतः वे एक साधारण गृहस्थ थे। अब इसमें जो मुख्य बिंदु दिखाई दे रहे हैं वो है कि बाल गोविंद भगत का शब्द चित्र किस प्रकार आप खींचेंगे। तो शब्द चित्र में इस प्रकार का वर्णन किया जाता है कि एक एक चीज स्पष्ट हो जाए। जिस प्रकार से कोई रेखा चित्र बनाता है, उसी प्रकार शब्दों से इस प्रकार से लिखते हैं कि एक एक चीज स्पष्ट हो जाए। तो इनके रेखा चित्र को हम लोग बनाते हैं। ये मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, जिनकी उम्र 60 से ऊपर थी। बाल पक गए थे। चेहरे पर सफेद बाल थे, जिनसे चेहरा चमकता रहता था। कपड़े के नाम पर एक छोटी लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों के समान कनफटी टोपी पहना करते थे और जाड़े के दिन में उस पर एक काली कमरी ओढ़ लेते थे। मस्तक पर रामनंदी चंदन का टीका हुआ करता था, जो माथे से शुरू होकर औरतों के टीके की तरह लंबा सा होता था और गले में तुलसी के जड़ों की बेडौल मांदा रहती थी। ये उनका रेखा चित्र हुआ। अगला जो बिंदु दिखाई दे रहा है कि गद्यांश के आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि वे एक साधु थे, तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि उनका बाह्य वेश भले ही साधुओं के समान था, किंतु साधु सांसारिक मोह माया से विगत होते हैं और वो खेती गृहस्थी के झंझट में नहीं लगते। जबकि बाल गोविंद भगत के पास थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक साफ सुथरा मकान भी था और उनके बेटे और बहू थे। अतः हम कह सकते हैं कि वे साधु तो नहीं थे, लेकिन साधु के वेश में एक सज्जन गृहस्थ अवश्य थे। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।